हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केपीएम क्लासेज में। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कंटिन्यू रेलवे एसएससी के एग्जामों में पूछे जाते रहते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस आप देख लीजिए और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस 100% बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, वो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है पेप्सिन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा है, जो हमसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पेप्सिन होता है। मतलब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पेप्सिन जो होता है वो क्या होता है। तो पेप्सिन यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में हार्मोन दिया है, बी में एंजाइम दिया है, सी में विटामिन और डी में पोषक तत्व दिया गया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है। क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम होता है। तो यहाँ पे पेप्सिन एक हमारा क्या होता है? एंजाइम होता है। ये आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हार्मोन, हार्मोन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है, यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों में से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों का विकास में सहायक होता है। इसके बाद हमारे पास विटामिन है। विटामिन के बारे में बात करते हैं तो विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करने का काम करता है। और पोषक तत्व के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो हम खाने में यूज करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। तो चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए कि इसमें क्या दिया गया है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रखा है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह कहाँ पर होता है। कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित यकृत में होता है तो इसका संग्रह कहाँ पे होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला लीवर में, दूसरा स्प्लीन में मतलब तिली में, और तीसरे में दिया गया है यकृत तथा पेशियां। यकृत मतलब लीवर एंड मस्कल्स मतलब पेशियां होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित होता है। यकृत सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथ है। यकृत क्या होता है? यकृत की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है ना। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद इसमें हमारे पास यकृत के बारे में और दिया गया है कि यकृत जो होता है यह विषैले पदार्थ का विषहीन बनाता है। विषैले पदार्थ को क्या बनाता है? विषहीन बनाने का काम करता है। यकृत से ही यूरिया का निर्माण होता है। ओल्ड आरबीसी को नष्ट करने का काम करता है। इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई और के का भी निर्माण करता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास तिल्ली दिया गया है। स्प्लीन, स्प्लीन क्या होता है? शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? तिल्ली स्प्लीन को, इसको हम ब्लड बैंक कहते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ब्लड बैंक इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया, इसको ब्लड बैंक कहा जाता है और इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। तो ये था इसके बारे में, इसके ऑप्शंस के बारे में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। ऐसा कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? 4 ऑप्शन है, कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दंत इनेमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। कौन बनाता है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम इसका राइट आंसर है। और फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद ऑप्शन नंबर कैल्शियम के बारे में जान लेते हैं। ए ऑप्शन नंबर, कैल्शियम क्या होता है? दांत में कैल्शियम फास्फेट 85% पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। तो कैल्शियम कहाँ पे अधिक पाया जाता है? दांत व हड्डी में पाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये जानकारी थी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सोडियम। आयोडीन के बारे में आप जानते ही हैं। आयोडीन नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? नामक शैवाल से। कौन से शैवाल है? लेमिनेरिया शैवाल है। इसका हम लिख देते हैं, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन अगर हमसे पूछे कि कैसे प्राप्त होता है तो LAMINARIA, तो इसी शैवाल से ये क्या होता है? प्राप्त होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग होता है।
अब यहाँ पे सोडियम दिया गया है, सोडियम क्या करता है, पेशियों के संकुचन में सहायक होता है, यह रक्तदाब को नियंत्रित करता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है। जो पित्त का मुख्य कार्य है वो क्या होता है, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण करना, प्रोटीन का पाचन का नियंत्रण करना, पाचन तथा शोषण हेतु वसा इमल्सन करना। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आंसर सही है, आप राइट आंसर को क्लिक करके बताइए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, पित्त तथा पित्त में पाचन तथा पोषण, पित्त में पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। वसा का क्या करता है, इमल्सन करता है, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि जनन क्षमता की कमी होती है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जनन क्षमता में कमी होती है, किसके कारण होती है, विटामिन ए के कारण होती है, विटामिन बी के कारण होती है, विटामिन के कारण, विटामिन ई के कारण। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए किस विटामिन के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, विटामिन ई की कमी से, किसकी कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ए के कारण होती है। और यहाँ पे थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे कि पानी में घुलनशील विटामिन क्या है, बी व सी है। बी व सी किसमें घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। तो और उसके बाद अगर हमसे पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो जल में घुलनशील ए, ई, डी, ई, के। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि विटामिन की खोज की, विटामिन की खोज किसने किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लूनिन ने, फंक ने, सुमनर ने, सेंगर ने। तो यहाँ पे चारों में से कौन सा आंसर सही है, आप कमेंट करके बताइए कि विटामिन की खोज किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है, फंक ने किया था। किसने किया था, विटामिन की खोज फंक ने किया था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि डीएनए में होता है, डीएनए में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। 4 ऑप्शन है, अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा था कि डीएनए में क्या होता है। तो डीएनए में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम राइट आंसर है। जो डीएनए बनता है वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। डीएनए 2 पॉलीपेप्टाइड से के बना होता है और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस का बना होता है जिसमें प्यूरिन और पिरामिडीन होता है। तो ये इसका सही आंसर है, न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद यहाँ पे अमीनो एसिड दिया गया, इसके बारे में जानेंगे कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कितने प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स दिया गया है। ये क्या है, ये अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है। कहाँ से, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैक्राइड है। हमसे पूछा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसैक्राइड है। यहाँ पे ए में सुक्रोज दिया गया है, बी में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दिया गया है, सी में ग्लैक्टोज दिया गया है और डी में उपयुक्त सभी। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैक्राइड है, तो ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज जो है वो कौन सा है, मोनोसैक्राइड है। तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैक्राइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है। ग्लैक्टोज में मोनोसैक्राइड है और कार्बोहाइड्रेट डाइसैक्राइड है। के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज आते हैं। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैक्राइड है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा डाइसैक्राइड है, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है। ऑप्शन नंबर ए में फ्रक्टोज है, बी में ग्लैक्टोज है, सी में डेक्सट्रीन है और माल्टोज है। तो ये अपने पास 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा है, कौन सा डाइसैक्राइड है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डाइसैक्राइड की, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो डाइसैक्राइड की बात करते हैं तो माल्टोज। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम इसका सही आंसर है। हम आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है, मतलब किसके संश्लेषण में कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। चार ऑप्शन दिए गया है, विटामिन ए, इंसुलिन, विटामिन बी, एस्ट्रोडियोल और ग्लाइकोजन, और ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सही। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोडियोल, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो एस्ट्रोडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। यहाँ पे हमारे पास इंसुलिन दिया गया है, इंसुलिन के बारे में जानते हैं। इंसुलिन का निष्कर्षण अग्न्याशय से होता है, इसकी कमी से चीनिया रोग मतलब डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज किसके कारण होता है, इंसुलिन के कारण। कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि डायबिटीज रोग किसके कारण होता है, तो इंसुलिन के कारण होता है। इसके बाद इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ग्लूकोज जो होता है वो लीवर में किसके रूप में संचित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो ये आज के ये थे अपने टॉप 10 क्वेश्चन जो एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मिले वो आपको कंटिन्यू उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद।